हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। तो क्यों कोई इंसान हमारे दिमाग से नहीं निकलता, ब्रेकअप हो गया, सब खत्म हो गया, उसके बाद भी उसका जो ख्याल है वो हमारे जहन में रहता है। अब इसी चीज़ से रिलेटेड मेरे पास एक बहुत बड़ी ईमेल की है मेरे एक सब्सक्राइबर ने। उन्होंने मुझे बोला है कि मैं उनका नाम ना लूँ, और ईमेल जो है ना वो बहुत बड़ी है। तो मैं थोड़ा सा जो उसका पार्ट है ना वो आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ, और उसके बाद इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे। इनका किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप था। तो ये कहते हैं कि वो जो लड़की है अब इनको पिछले 2 या 3 वीक से इग्नोर कर रही है, रिलेशनशिप से जो है बाहर आ गई है। ये कहते हैं कि मेरी तरफ से तो बहुत सीरियस था, मैंने तो अपना 100% एफर्ट्स उसको दिए, बहुत केयर की। आज वो मुझसे दोस्ती चाहती है। मैंने उससे कह दिया कि हम दोस्त नहीं रह सकते, मैं कैसे रहूं उसको दोस्त मान के। मेरी भी अपनी फीलिंग्स थी, अपने इमोशंस थे। मैंने उसके पास्ट से रिलेटेड भी जो बातें थी वो सारी भी एक्सेप्ट कर ली थी, और मैंने ये सोचा कि हम दोनों अच्छी एक लाइफ डिजर्व करते हैं। खत्म हो गया। उल्टा वो मुझे ब्लेम करके चली गई कि मुझ में ही ट्रस्ट इश्यूज हैं। क्या मैम इतने निर्दयी होते हैं इंसान कि सामने वाले इंसान को रोता हुआ छोड़ के चले गए? मुझे कहती है कि क्या एक लड़की के लिए रोते हो। आगे भी इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। कहने का मतलब ये है कि इनका किसी के साथ रिलेशनशिप था, चाहे कम टाइम के लिए ही था, लेकिन वो जो लड़की थी उसने उस टाइम में इनसे बहुत सारे वादे किए, शादी की बातें भी की, और अब पिछले कुछ हफ्तों से वो लड़की जो है ना इस रिलेशनशिप से बाहर आ गई है और इनको ब्लेम करके चली गई है, और ये अब जो है उसके बिना रह नहीं पा रहे हैं। तो जितने भी इस तरह के केस होते हैं ना उसमें हम 2 तरीके से बहुत बुरी तरह से फंस जाते हैं। एक तो ये कि जो इंसान चला गया उसका लॉस वो हम झेल रहे हैं, प्लस जो उसने हमें धोखा दे दिया उसका गम। दोनों चीज़ें कंबाइंड होके इतना ज़्यादा स्ट्रेस हमारे माइंड में क्रिएट करती हैं कि हमें ना तो किसी की बात समझ में आती है, ना हमें कुछ और चीज़ करना अच्छा लगता है, और हमें ऐसा लगता है कि बस अब ज़िंदगी में ना कुछ बचा नहीं है। क्योंकि जब हम उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में होते हैं ना, तो हमने अपना सारा का सारा एफर्ट, सब कुछ, दिन रात हर पल उस इंसान को दे दिया होता है। 24 घंटे हमारे दिमाग में ना एक ही इंसान चल रहा होता है, और जब हम इतने एक्सट्रीम लेवल में जाके किसी को इमोशंस देते हैं, तो अगर वो इंसान हमारी लाइफ से चला जाता है तो ये हमारे दिमाग के लिए, दिल के लिए एक्सेप्ट करना जो है ना वो बहुत मुश्किल। इसी कारण की वजह से ना हमें फिर चीज़ें समझ आनी बंद हो जाती है कि अब हमें ना करना क्या है, ये क्या हो गया मेरे साथ, इतना बड़ा धोखा कैसे हो सकता है मेरे साथ, अब सर्वाइवल कैसे होगा मेरा। तो ये सब कुछ होने के बाद जिस लेवल का दुख हम झेल रहे होते हैं, उसके बाद हमारा जो माइंड है ना वो परमानेंटली स्ट्रेस मोड में आ जाता है, और हमारा माइंड परमानेंट स्ट्रेस मोड में रहने के लिए ना नहीं बना है। थोड़ी बहुत देर का अगर स्ट्रेस हमें होता है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती माइंड को, लेकिन जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो दिन रात हमारा माइंड परमानेंट स्टेट ऑफ स्ट्रेस में रहने लग जाता है, और यही कारण होता है कि हमें उसके बाद कोई चीज़ समझ में आनी बंद हो जाती है। हमें कहीं ना कहीं एंग्जाइटी फील होने लग जाती है, हम एंशियस हो जाते हैं लाइफ को लेके। तो अब आपको ना 2 चीज़ें करनी है यहाँ पे। पहली चीज़ तो ये करनी है कि आपको अपने दिमाग को ये समझाना है कि जिस इंसान के साथ आप थे और वो आपको अब धोखा देके चला गया है, तो ये इमेजिन करने की कोशिश करो कि अगर वो आपको अभी धोखा नहीं देता, 1 साल, 2 साल, 5 साल बाद धोखा देता, तो आपकी उस टाइम पे क्या हालत होती, मतलब इतने टाइम के बाद आपकी क्या हालत होती। तो हम आगे की चीज़ें नहीं देख पा रहे होते हैं, लेकिन भगवान को सब कुछ पता होता है कि आगे हमारे लिए क्या बेहतर है, क्या नहीं बेहतर है। इसीलिए आगे के दुखों से बचाने के लिए भगवान हमारे साथ प्रेजेंट में कुछ ऐसी चीज़ें करता है जिसमें हमें ऐसा लगता है कि हमें इतना दुख क्यों मिल रहा है, हमें इतनी तकलीफ क्यों मिल रही है, अब हमारा क्या होगा। लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि वो हमारे ना भले के लिए चीज़ें हो रही हैं। अगर एक ऐसे इंसान से आपकी शादी हो जाए जिसको कि आपसे कंसर्न ही नहीं है, जिसको कि कोई मतलब ही नहीं है, उल्टा जो आपको ब्लेम करके आपकी लाइफ में से चला गया, तो ये सोचो कि उस इंसान के साथ आप ज़िंदगी भर रह पाते क्या? क्योंकि अगर इस टाइम पे वो इंसान आपको छोड़ के चला गया और बातें सुना के भी चला गया, ब्लेम करके भी चला गया, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो सीधा-साधा मतलब ये है कि जितने टाइम के लिए भी वो आपके साथ था ना, तो वो सिर्फ़ ना कहीं न कहीं टाइम पास ही कर रहा था। आपको ऐसा लग रहा था कि नहीं वो मेरे साथ सीरियस है। आप उसकी जो बातें हैं ना उसमें आ गए थे, लेकिन इवेंचुअली सच क्या है कि वो सीरियस नहीं था तब भी। और ऐसे इंसान के साथ रहने से बहुत अच्छा है कि आप अकेले रहो। तो एक तो ये चीज़ आपको सोचने की ज़रूरत है कि भगवान जो हमारे साथ कर रहा होता है ना, वो हमारे अच्छे के लिए कर रहा होता है। ये बात आपको अभी ना समझ आके कुछ साल बाद या कुछ महीनों बाद ज़रूर समझ में आएगी।
दूसरी चीज़ ये है कि किसी भी इंसान के बारे में इतना स्ट्रेस ले लेके जो हमारा माइंड स्ट्रेस मोड में आ गया है, उस चीज़ को ठीक करने के लिए मैं आपको आज 3 चीज़ें बताऊँगी। और अगर आप सचमुच में अपने आप को ठीक करना चाहते हो, सचमुच में आप अपने आप को वापस नॉर्मल फ़ील कराना चाहते हो, तो ये चीज़ आपको डेली इम्प्लीमेंट करनी ना बहुत ज़रूरी है। तो आपको करना क्या है, आपको 3 चीज़ें करनी है। तो ये 3 चीज़ें जो आपको करनी है ना, ये 10-10 मिनट के लिए करनी है और इन टोटल आपको आधा घंटा करना है। पहली चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि 10 मिनट के लिए आपको मेडिटेट करना है। मतलब कि आपको आँख बंद करके किसी शांति वाली जगह पे बैठ के और सिर्फ़ अपनी ना साँसों पे ध्यान लगाना है। जब आप 10 मिनट मेडिटेशन कर लेते हो, उसके बाद 10 मिनट आपको कोई भी साउंड, जैसे कि मैं जब ये करती हूँ तो मैं ओम वाली साउंड यूज़ करती हूँ। आप कोई भी साउंड, 7 चक्रास हमारे होते हैं, हर चक्रा की अलग-अलग साउंड होती है। आप उसमें से कोई भी साउंड चूज़ कर सकते हो। इंटरनेट पे जाके देखोगे 7 चक्रास साउंड, आपको साउंड मिल जाएँगी। तो आपको अंदर साँस लेके आपको ओम का उच्चारण करना है 10 मिनट तक। इसके बाद जो आखिरी के 10 मिनट हैं, उसमें आपको डीप ब्रीथिंग करनी है। अब डीप ब्रीथिंग कैसे करनी है, ये भी आप यूट्यूब पे जाके कोई भी वीडियो देख सकते हो। तो ये तीनों चीज़ें आपको लगातार बैक टू बैक करनी है और हो सके तो आप 10-10 मिनट का ना फ़ोन में अलार्म लगा लीजिए, वरना आप ये सोचते रहेंगे कि 10 मिनट हुए या नहीं हुए हैं अभी तक। तो आप 10-10 मिनट का अलार्म लगा लो और तीनों चीज़ें बैक टू बैक करो। ये तीनों चीज़ें आपको अपनी डेली लाइफ़ में शामिल कर लेनी है। दिन में 2 बार करोगे तो आपको और जल्दी रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। अगर आपकी लाइफ़ में कोई प्रॉब्लम नहीं भी है ना, तो भी अगर आप ये चीज़ें अपनी लाइफ़ में इनकॉर्पोरेट करोगे ना डेली बेसिस पे, तो आपकी जो खुशी का लेवल है ना, वो दिन पे दिन बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होने लग जाते हैं हमारे माइंड में जब हम ये तीनों चीज़ें डेली बेसिस पे करते हैं तो। और जिसका दिमाग इतने ज़्यादा स्ट्रेस में है, जो इंसान इतने ज़्यादा दुःख में है, तो धीरे-धीरे करके क्या होगा, जो आपके दिमाग में स्ट्रेस केमिकल्स निकल रहे हैं, उनका जो लेवल है ना वो कम होता चला जाएगा और जो हैप्पी हार्मोन्स है ना, उनका लेवल बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि ऐसे टाइम पे अगर हमें कोई किसी भी तरह की चीज़ें समझाता है ना, तो हमारे माइंड में जाती नहीं है। और क्यों नहीं जाती? क्योंकि हमारा माइंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मोड में चल रहा है। इसलिए माइंड की चीज़ों को समझने की जो एबिलिटी होती है ना, वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। इसलिए हमें किसी की भी बात समझ नहीं आती। हमें जब कोई चीज़ समझाता है, तो हमें कुछ देर के लिए वो चीज़ समझ में आती है और फिर वापस हम स्विच हो जाते हैं उसी स्ट्रेस मोड में। क्योंकि इतना स्ट्रेस ले लेके हमारा माइंड अब इस लायक ही नहीं रहा कि वो चीज़ों को एनालाइज़ कर सके। क्या सही है, क्या गलत है, सब समझ में आना बंद हो जाता है। जब आप ये एक्सरसाइज़ डेली बेसिस पे करोगे, तो हम अपने माइंड को स्ट्रेस मोड से ना शिफ्ट करके नॉर्मल मोड में ले आएँगे। तो अगर आप सचमुच में अपने आप को इस फ़ेज़ में से निकालना चाहते हो ना, तो आप ये चीज़ करके देखो और 10-15 दिन में ही ना आपको इसके रिज़ल्ट देखने को मिल जाएँगे। और जब आपको अच्छा लगने भी लगेगा ना, तो भी आपको ये चीज़ करनी छोड़नी नहीं है। इस चीज़ को अगर आप ज़िंदगी भर के लिए अपनी लाइफ़ में ले आओगे ना, तो देखना कि कैसे किसी भी तरह का स्ट्रेस ना आपको कभी तंग कर ही नहीं पाएगा। वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख़्याल रखिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू। टेक केयर। बाय बाय।